और आपका स्वागत है द प्रिंट लाइन्स में। हम बंगाली, हम पंजाबी, हम गुजराती, मद्रासी हैं, लेकिन हम इन सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। जी हाँ, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुआ था, जिसके बाद ये दिन भारत के स्वर्णिम इतिहास में अंकित हो गया। इस समय हम विधानसभा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि विधानसभा कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा क्या खूब ढा रहा है। विधानसभा के चारों ओर लगे ये भारत के तिरंगे हम सभी को आकर्षित करते हैं। आज हम लखनऊ के विधानसभा में उपस्थित हैं और हमारे सामने आंगनवाड़ी से कुछ महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं। तो आइए उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर उन्हें यहाँ कैसा लग रहा है। तो मैम, आज स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आप विधानसभा में उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग को स्वतंत्रता मिली थी कि हम लोग स्वतंत्र होकर खुल के जिए। इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सुबह से आई हुई हूँ और पूरा मज़ा ले रही हूँ विधानसभा पे। ध्वजारोहण का भी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनकी उपस्थिति में जो है अपना ध्वजारोहण करूँ साथ में मिलके। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है और काफ़ी अलग अलग विद्यालय से बच्चे भी आए हुए हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अलग अलग विद्यालय से जो बच्चे आए हुए हैं उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि अच्छा है, सारे विद्यालय से बच्चे आए हुए हैं। और मैं तो चाहती हूँ सारे विद्यालय से बच्चे आए, बहुत दूर दूर से लोग आए हमारे लखनऊ में विधानसभा के इस कार्यक्रम को देखें और जो है सम्मानित मत करें हमारे ध्वजारोहण को। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगी, आज लोगों में यहाँ किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और ये उत्सव हमेशा बना रहे, ऐसे ही हमेशा हर बार ऐसे ही आता रहे। और हम लोग हमेशा आते हैं यहाँ पे हर 26 जनवरी में। 26 जनवरी, ये 15 अगस्त हम लोग को हमेशा बुलाया जाता है। यहाँ हर बच्चे लोग जागरूक किया जाता है, बच्चों को भी यहाँ की चीज़ें दिखा दिखा के लोगों को समझाया जाता है कि ये चीज़ अपने देश में संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस प्रकार आपने देखा कि आंगनवाड़ी की महिलाओं ने हम लोगों को बताया कि स्वतंत्रता दिवस की इस अवसर पर विधानसभा में भारी भीड़ इकट्ठी हुई है और लोग बेहद उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। आज 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आप विधानसभा में उपस्थित हैं, तो सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजनी है। एंड आई एम ताविशी। किस कॉलेज से हैं आप? हम लोग भातखंडे म्यूजिक यूनिवर्सिटी से हैं। आज आप लोग यहाँ पे कौन सी परफॉर्मेंस देने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बताएं। बेसिकली हम लोग भरतनाट्यम करने वाले हैं। ये तमिलनाडु का डांस फॉर्म है, हम लोग वही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ओके। क्या क्या करने वाले हैं आप लोग उसमें? यहाँ पे हम लोग वही क्लासिकल भरतनाट्यम करने वाले हैं और यहाँ पे गुजरात, सिक्किम से भी लोग आए हैं, वो भी अपना क्लासिकल डांस करेंगे। वहाँ पे जो उनका डांस फॉर्म्स है, यहाँ पे सब लोग अपने मतलब स्टेट्स की ड्रेस पहने हुए हैं एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड टुडे। दैट्स ग्रेट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आप लोग ने इतना प्यारा ट्रेडिशनल वेयरअप किया है, तो अपने ट्रेडिशनल वेयर के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे देश में धीरे धीरे लड़कियां वेस्टर्न पे आते जा रही हैं, तो आपने इतना प्यारा ट्रेडिशनल गेटअप किया है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस सिर्फ हमारे किसी एक पर्टिकुलर कल्चर का ही त्यौहार नहीं है, पूरे देश का त्यौहार है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि ट्रेडिशनल वेयरअप जो कि हमारे भारत का एक ड्रेस कोड है, तो उसके बारे में आप कुछ 2 शब्द बताइए। देखिए, सभी लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं, बट स्टिल हमें अपने इंडियन कल्चर को नहीं भूलना चाहिए। हमें टेम्पल्स जाना चाहिए, माइथोलॉजिकल स्टडीज़ करनी चाहिए और हमें इंडियन वेयर भी पहनना चाहिए, हमें उसे भी प्रमोट करना चाहिए। विधानसभा में इस समय हम उपस्थित हैं और अलग अलग शहरों से लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। आइए जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर किस तरीके के परफॉर्मेंसेस करने वाले हैं ये। तो कहाँ से हैं आप लोग? सिक्किम से। सिक्किम से है। तो मतलब कब आए आप लोग यहाँ पर? फर्स्ट आए। अच्छा, आज आप लोग क्या परफॉर्मेंस करने वाले हैं यहाँ पे? तामंग सेलो डांस। क्या चीज़? तामंग सेलो डांस। तामन सेलो डांस आई थिंक, है ना? दैट्स ओके, दैट्स ग्रेट। तो आप लोगों का गेटअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो पहना है ये कुछ अलग तरीके का पहनावा है जो कि हमें आम उत्तर प्रदेश में देखने को जल्दी नहीं मिलता, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तामंग ड्रेस का ट्रेडिशनल ड्रेस है मैम ये। अच्छा,
ऐसे ये भी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करिए। थैंक यू। इसी के साथ हमारे साथ और पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि कहाँ से वो है और क्या उत्साह है उनमें। तो कहाँ से आप लोग आए आज? प्रयागराज से। प्रयागराज से, बहुत अच्छी बात है। संगम की भूमि है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या उत्साह है आप लोगों में आज? अब यहाँ पे बैठे बैठे तो हमारा सारा एनर्जी निकल चुका है, लेकिन हम फिर भी अपना 100% पूरा देने वाले हैं। अब जैसा भी होगा वो अब क्या है। अपनी परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो अपना अभी 100% देने की कोशिश करेंगे, बाकी एनर्जी तो निकल चुकी है, बट वी विल ट्राई टू डू 100%। दैट्स ग्रेट। आप लोगों ने बहुत प्यारा ट्रेडिशनल वोर किया हुआ है। अपने ट्रेडिशनल ड्रेसअप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा फोक लुक है। बेसिकली हम जब डेढ़िया परफॉर्म करते हैं तो उसमें हमें पूरा फोक लुक लेना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि जब राम जी श्री राम वनवास करके वापस आ रहे थे और वो प्रयागराज में रुके थे, तो वहाँ की औरतों को लगा था कि उनके पीछे शनि देव आ गए हैं और उन्हें नज़र लग गई है। तो उनकी नज़र उतारने के लिए उन्होंने माटी की छिद्रदार हांडी में दिए जलाकर उनकी नज़र उतारी थी और उसे फोड़ा था। जो पर्व आज हमारे डेढ़िया में, हमारे यूपी में डेढ़िया के रूप में मनाया जाता है और हम उसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि काफी भीड़ विधानसभा में उपस्थित हो चुकी है, साथ ही यहाँ कई स्कूलों से बच्चे और उनके शिक्षक भी उपस्थित हैं। आइए ऐसे ही एक स्कूल के टीचर से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या उत्साह है बच्चों में और साथ ही साथ शिक्षकों में स्वतंत्रता दिवस का। कौन से स्कूल से हैं आप? मैम हम भारतीय बालिका विद्यालय लखनऊ से हैं, हजरतगंज लखनऊ से। कितने टीचर्स और कितने बच्चों के साथ आज आप यहाँ पर आए हैं? जी हम 3 टीचर्स हैं और लगभग 36 बच्चे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो क्या मतलब क्या उत्साह है आप लोगों में? बच्चों के अंदर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? काफी भीड़ इकट्ठी हो चुकी है, कई अलग अलग स्कूलों से बच्चे यहाँ पे आए, तो क्या कहना चाहेंगी आप? भाई विधान भवन आने का सबसे ज्यादा क्रेज तो बच्चों में था और सब बच्चे बहुत खुश हैं। आप देख ही सकती हैं सब लोग के कितने, सबके हाथ में झंडा है। सब अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सब बहुत उत्सुक हैं और यहाँ पे योगी जी को देखने के लिए सब बहुत उत्सुक हैं। तो जैसा कि आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बच्चों के साथ साथ शिक्षक भी देखने के लिए बेहद उत्साह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं विधानसभा की एंट्री गेट से लेकर विधानसभा के अंदर तक भारी भीड़ मौजूद है। काफी लोग इकट्ठा हो चुके हैं सिर्फ योगी आदित्यनाथ की एक नजर देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए। तो आइए आम जनता से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो कितने उत्साहित है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आज कितनी देर हो गई आप लोगों को आए? सबसे पहले तो भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी का बहुत ही ये गर्व है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की गर्मा में उपस्थिति में हम लोगों को ये कार्यक्रम आज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले कितने मुख्यमंत्री हुए, मगर आज पुष्पों की वर्षा हेलीपैड के माध्यम से पूरी जनता पे, बच्चों पे, सभी पे बराबर बरसाई जा रही है और सभी को एक जोश है कि हम लोग का ये आज स्वतंत्रता दिवस कितनी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख सकती हैं दूर दराज से बच्चे आए, राजस्थान से, बिहार से, पूरा लखनऊ के कोने कोने से आज यहाँ पर ये देने आए। इससे पहले इतना उत्साह नहीं होता था जितना उत्साह माननीय योगी नाथ जी की सरकार में हम लोग को देखने को मिल रहा है। हम लोग सुबह से अपने घरों से काम काज छोड़ के निकले हुए हैं कि आज किस तरह से हम लोग यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर आप सभी लोग बेहद उत्साहित दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हो रहे कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो कार्यक्रम हो रहा है लोग देखेंगे, उसको समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि किस तरह हम लोगों को भी देश के प्रति अपना योगदान देना चाहिए। और आप ये जो टीम देख रही हैं, ये एक शीतला माता मंदिर की टीम है कि मंदिर की पूजा पाठ करके अब अपने हम लोग देश हित में अपनी यज्ञ में अपनी आहुति डालने हम लोग आए। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं और सभी लोग एक दूसरे का त्योहार मिलजुल कर खुशी के साथ मनाते हैं। जी हाँ, कल्चर, ट्रेडिशन, हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारा देश भारत ही तो है। आइए आप देख सकते हैं कि इस समय विधानसभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख,
ईसाई, हर तरीके के, हर धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हैं। बेवजह बेफजूल की बातें कि धर्मों में जिस तरीके का लड़ाई झगड़ा है, इस अवसर पर हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग एकजुट होकर के स्वतंत्रता दिवस साथ में मना रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि लोगों में इस समय किस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। कहाँ से आए हो आप यहाँ पे? सदर से। आप लखनऊ के ही हैं, लोकल लखनऊ से हैं। तो कौन कौन आया है आपके साथ? हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं। फैमिली में कौन कौन? मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे हैं और हम सुबह से आए हैं हम लोग। सुबह से आए हैं। हर साल आते हैं आप लोग? जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह है? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, मेरा भारत देश अच्छा ही है। तो बिल्कुल साथ में बोलिए, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? जब ये राष्ट्रीय पर्व आता है तो हम लोग बहुत इतना अंदर से उत्साहित होते हैं, अपने आप को उस रंग में रंग लेते हैं कि सारा देश देखे, और सारा देश, हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हम सब लोग संगठित होकर रहते हैं और सबका एक दूसरे का तहे दिल से सम्मान करते हैं। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ ही हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आज की युवा पीढ़ी को, हर किसी को विधानसभा में दूर दूर से आना चाहिए और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर को सामने से देखना चाहिए, तब जाकर शायद कहीं ये भारत वास्तविक तौर पर, जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हम सुबह से विधानसभा में कवरेज कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं से बात किए, तो आइए आपको बीएससी के कुछ छात्र छात्राओं से बात करवाते हैं, जानते हैं कि उनके अंदर इस समय स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर क्या उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी। तो आप बताइए कि इस समय आप लोग विधानसभा में उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हम लोग भारत माता की जय बोलना चाहेंगे। तो फिर जोर से बोलिए, भारत माता की जय। दैट्स ग्रेट। तो क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों में कैसा उत्साह है? आज सुबह से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि आप पहले तो ये बताइए कौन से कॉलेज से हैं आप लोग? समर्पण इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस। बीएससी कौन सा ईयर है आप लोगों का? बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर। दैट्स ग्रेट। तो स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे, यानी आज की यूथ जनरेशन को किस तरीके से ये ऐसे कल्चरल इवेंट्स को अटेंड करना चाहिए? हम बेसिकली सभी क्लब्स में जाना पसंद करते हैं, लोग अलग अलग तरीके के इवेंट्स में जाना पसंद करते हैं, पर आज यहाँ पे विधानसभा में काफ़ी भीड़ उपस्थित है, अंदर से लेकर बाहर एंट्री गेट तक लोग भीड़ पूरी इकट्ठा हुई है। योगी आदित्यनाथ की एक झलक देखने के लिए लोग मौजूद है। तो क्या कहना चाहेंगे आपकी युवा पीढ़ी को किस तरीके से कल्चरल इवेंट अटेंड करना चाहिए? हमें ऐसे कल्चरल इवेंट्स अटेंड करने चाहिए जिससे हमें एक्सपीरियंस होगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना। हम एनकरेज होंगे कि हमें फ्यूचर में क्या करना, और मतलब हम अपने कल्चर्स को प्रमोट कर सकते हैं। हमें नॉलेज होगा कि हमारा कल्चर्स में क्या क्या आता है जो हमारे लिए और हमारे जो यूथ है उनके लिए अच्छा रहेगा। दैट्स ग्रेट। तो आज यहाँ पे बहुत भीड़ इकट्ठा है, तो क्या कहना चाहेंगे, इतनी गर्मी का माहौल है और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, एक्सपीरियंस क्या रहा आज आप लोगों का दिन भर यहाँ पे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गर्मी इंजॉय कर रहे हैं आप लोग? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, तो योगी आदित्यनाथ जैसे इस समय उनकी स्पीच चल रही है, तो काफ़ी देर से वो लगातार माइक पे बोल रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारा फर्स्ट टाइम था जब हमने अपने मतलब सामने सीएम को स्पीच देते हुए सुना, तो काफ़ी हमें अच्छा। सीएम योगी आदित्यनाथ को इतने पास से, अपने कुछ मीटर दूरी से देख करके कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा है हम लोगों को, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि सीएम योगी आप सबके इतने सामने बैठ करके स्पीच दे रहे हैं, तो क्या क्या उत्साह है आप लोगों में? यहाँ पे इकट्ठा भीड़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही गर्व फील हो रहा है हमें। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की। तो जिस तरह की आपने देखा कि आज की युवा पीढ़ी में उतना ही उत्साह देखने को मिल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर भारी भीड़ इकट्ठा हुई है और सीएम योगी की एक झलक देखने के लिए सभी छात्र छात्राएं बेहद उत्साहित हैं। तो आप सभी ने देखा कि लोगों ने स्वतंत्रता दिवस विधानसभा में हर्षोल्लास के साथ मनाया। जी हाँ, 3 रंगों का नहीं ये वस्त्र, ये रंग देश की जान है, हर भारतीयों के दिलों का स्वाभिमान है। यही है हिमालय, यही है गंगा, यही देश की जान है। 3 रंगों में रंगा ये भारत अपना हिंदुस्तान है।
कैमरा पर्सन समर के साथ मैं साक्षी, द प्रिंट लाइन्स।